वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लॉ। हम देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की सीरीज, जिसमें हम सेक्शन 5 और 6 इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और देख सकते हैं, वहां पे मैंने लिंक मेंशन कर दी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। ठीक है, आता है सेक्शन नंबर 7, ठीक है, जो कि डील करता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, मतलब हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है अगर ये कुछ कंडीशंस वो सेटिस्फाइड कर देता है। जैसे पहली कंडीशन क्या हो गई आपकी, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कब होगा, ये कहां दे रखा है, तो ये दे रखा है आपके सेक्शन 11 में। ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये आपको यहां मिल जाएगा कि कौन रहेगा कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या दे रखा है, तो इसमें 3 बेसिक रिक्वायरमेंट दे रखी है जो कि फुलफिल करना रहेगा आपको। ठीक है, पहली क्या है, आपकी एज है वो मेजोरिटी की होना चाहिए। मेजोरिटी की एज मतलब क्या हुआ, तो वो यहाँ तो ना तो टीपीए में बताया है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट में बताया है। तो ये कहां बताई गई है, तो एज ऑफ मेजोरिटी जो बताई गई है हमें, वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में बताई गई है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। ठीक है, तो इसमें एज बताएगी, एज क्या है मेजोरिटी की, तो उसमें बताई है 18। और अगर आपका कोर्ट ऑफ वार्ड, मतलब कोर्ट ने क्या वो वार्ड अपॉइंट कर रखा है, गार्जियन अपॉइंट कर दिया है आपका, ठीक है, तो आपकी एज 21 ईयर्स मानी जाएगी। लेकिन जनरली हम देखें तो 18 ईयर्स जो रहेगी वो एज ऑफ मेजोरिटी रहेगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि आप 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। दूसरा, आप साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब आप क्या होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तो आपका माइंड जो है साउंड माइंड। अब क्वेश्चन ये होता है कि भैया अगर कोई ओकेजनली साउंड माइंड हो और ओकेजनली अनसाउंड माइंड हो, तो क्या वो कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या है, बिल्कुल वो कर सकता है। अगर वो साउंड माइंड है उस टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अनसाउंड था उस टाइम पे अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। ठीक है, तो इसकी दूसरी क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि आपका जो पर्सन है ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, देन थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, मतलब वो लॉ के द्वारा और किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया हो। जैसे कि अगर डेटर है, ठीक है, उसने पैसा नहीं किया और जजमेंट डेटर हम बोलते हैं। ठीक है, कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी, ठीक है, जजमेंट डेटर के खिलाफ, अब हो गया उसकी एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब सेल हो रही है एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बाय लॉ। तो ये 3 अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। और जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाएंगे तो आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए भी कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन ये हो गई जो सेक्शन 11 में आपको दे रखी है। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन आती है, बीच में एंड लगा है, मतलब ये वाली और ये वाली कंडीशन आपको दोनों ही फुलफिल करना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर। ठीक है, मतलब जो पर्सन है वो इंटाइटल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, और इंटाइटल से क्या मतलब है, मतलब उसके पास ओनरशिप होना चाहिए या उसका पास राइट होना चाहिए उसको ट्रांसफर करने का। ठीक है, आप बिना राइट या बिना ओनरशिप के आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ, या ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसकी खुद की नहीं है, नॉट हिज ऑन, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है अगर वो, ठीक है, लेकिन उसको ऑथोराइज्ड कर रखा है। जैसे कि क्या, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है उसको। ठीक है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीजों को डील कर सकता है, उसको सेल करने की पावर जो जो उसमें दे रखी है सारी की सारी पावर रहेगी। तो इस तरह से अगर ऑथोराइज्ड है वो, ठीक है, चाहे उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है वो, ठीक है, लेकिन वो ऑथोराइज्ड है, तो या तो खुद इंटाइटल्ड होना चाहिए। इंटाइटल्ड कब रहेगा, जब उसकी खुद की प्रॉपर्टी रहेगी, उसका ओनरशिप राइट रहेगा। और ऑथोराइज्ड कब रहेगा, जब उसको ऑथोराइज्ड कर दिया गया हो, ठीक है, बाय रजिस्टर्ड डीड, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक कोई सी भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा हो, तो ये वाली इन दोनों में से एक, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये ट्रांसफर करने वाले के लिए बात है, मतलब ये जो दोनों कंडीशन है किसके लिए बात कर रही है आपकी, ये ट्रांसफरर के लिए है। ठीक है, ट्रांसफरी के लिए नहीं है ये। तो ट्रांसफरी के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट होती है क्या, बिल्कुल नहीं, ट्रांसफर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सेप्ट वन, क्या,
कि वो अनबोर्न नहीं होना चाहिए, मतलब उस टाइम जिस दिन उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, चाहे वो वुम्ब में ही क्यों ना हो, ठीक है। बस वो अनबोर्न अगर नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा एज अ ट्रांसफेरी, ठीक है। अब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी जो होगी वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है, ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन 6 में दे रखा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल रहेगी और कौन कौन सी नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो रहेगी वो ट्रांसफरेबल, मतलब सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। अब आप ट्रांसफर कैसा करोगे, मतलब आप चाहो तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का, मतलब होली पूरी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हो, या चाहो तो आप पार्टली ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब किसी एक पार्ट का ट्रांसफर कर सकते हो, या चाहो तो आप कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मॉर्गेज या लीज में किया जाता है, लीज में आप क्या करते हो, राइट ऑफ एंजॉयमेंट को आप ट्रांसफर करते हो सिर्फ, ना कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। मॉर्गेज में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो आप होली कर सकते हो, पार्टली कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एब्सोल्युटली मतलब पूरा के पूरा ओनरशिप भी दे सकते हो, कोई कंडीशन पे भी डिपेंड हो सकता है, जैसे जैसे कि अपन कंडीशनल का देखें तो इसने बोला कि भैया ए है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन विद अ कंडीशन, और कंडीशन क्या रख दी उसने कि प्रॉपर्टी में आपको तभी ट्रांसफर करूंगा जब आप सी से शादी कर लोगे, ठीक है, जो कि मेरी बेटी है, ठीक है। तो अगर ये बी सी से शादी कर लेता है तो ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हो जाएगी, ये इसने क्या कंडीशन लगा दी, जो कंडीशनली ट्रांसफर हो गया तो ए से भी हो जाएगा, ठीक है। और द लास्ट किस एक्सटेंशन तक होगा, ये आपकी डीड में, और लास्ट जो रहेगा वो की जो भी बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। रिक्वायरमेंट कैसी, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हो गया आपका 1908, तो उसकी सारे के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये जो कुछ कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो, सेटिस्फाइड करते हो, तो आप क्या रहोगे, आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे ट्रांसफर करने के लिए। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, पहला क्या, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आप मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए किसी भी लॉ के थ्रू। दूसरा, आप इंटाइटल्ड होना चाहिए या ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल कर रहा हो तो आपसे हो गया, फिर आप क्या कॉम्पिटेंट हो गए ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। फिर क्या, प्रॉपर्टी आप फुली ट्रांसफर कर सकते हो, पार्टली भी कर सकते हो, एब्सोल्युटली पूरा का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, चाहो तो किसी कंडीशन भी इंपोज कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी की जो भी रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हो गई, रजिस्ट्रेशन एक्ट की हो गई, ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो यू आर कॉम्पिटेंट पर्सन टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो और इमूवेबल, ये दोनों पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 8 पर। सेक्शन 8, ठीक है, अब सेक्शन 8 देखने वाले हैं, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, मतलब हम कोई प्रॉपर्टी हाउस जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका ऑपरेशन क्या रहेगा, उसके साथ कौन कौन सी चीजें और भी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो क्या होगा ये हम देखते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या है सेक्शन 8 की, अनलेस अदरवाइज डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरी इम्प्लाइड। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट इंटेंशन से क्या मतलब है कि भैया देखो, आपने क्या एक लीज दी, आपने उसका हेड बनाया, आपने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपने उसका क्या बनाया कि लीज पे दे रहा हूं मैं, ए ने बी को, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू कर रहा है ट्रांसफर, और इसका हेड दीजिए कि लीज है, ठीक है। अगर इसका जो कंटेंट है वो इससे कंसिस्टेंट है, एक जैसा है, तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं, ये लीज मानी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है, जहां आपका हेड या तो बाय मिस्टेक या गलत लिखा हुआ है, या फिर आपका हेड अलग है और आपका जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, आपका जो कंटेंट क्या बताता है, आपका इंटेंशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप पूरा एक्सप्रेस करते हो कि आप क्या करने चाह रहे हो, कोई कंडीशन है, क्या चीज आपको ट्रांसफर करनी है, किस पर्पज से करनी है, ये कंटेंट ये चीज आपका शो करता है, ना कि सिर्फ ये हेड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जब ऐसा हो तो आप कंटेंट, सर्कमस्टेंसेस, कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो ट्रांसफर किया गया, दूसरा उनका इंटेंशन क्या था उसको पीछे, ये चीज आप देखिए। तो अगर ये चीज हो रही है तो ठीक, अदरवाइज जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो ऐसे में सॉरी पहले तो आपका इंटेंशन पर जोर दिया जाता है, फिर हेड को कम वैल्यू दी जाती है, इंटेंशन और सर्कमस्टेंसेस आपके क्या सुपरसीड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होगी क्लियर आपको कि अनलेस अदरवाइज डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरी इंप्लाइड, अगर ऐसा कुछ है तो आपका इंटेंशन देखा जाएगा। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फोर्थविथ टू द ट्रांसफरी, मतलब जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे तो जो प्रॉपर्टी है वो विथ इमीडिएट इफेक्ट उसी वक्त किसको, ट्रांसफरी को पास हो जाएगी, ठीक है, ये तो क्लियर होगा।
फोर्सफुल मतलब विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब क्या क्या ट्रांसफर होगा? ऑल इंटरेस्ट, सारा का सारा इंटरेस्ट। कौन सा? विच ट्रांसफरर इज कैपेबल ऑफ पासिंग, ठीक है, जो ट्रांसफरर केपेबल है पास करने के लिए। ट्रांसफर केपेबल मतलब क्या हो गया? अगर ये ओनर है तो बिल्कुल वो पूरा ओनरशिप पोजीशन सब कुछ ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कंडीशन लेते हैं, ए है, इसके पास जो प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज है, इसने मॉर्गेज कर रखा है, मॉर्गेज ले रखा है, ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। अब ये इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर करना चाहता है। ऐसा ट्रांसफर हो सकता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, फर्दर मॉर्गेज की जा सकती है, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये अपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बी को सेल करना चाहता है, तो क्या ये सारे के सारे राइट, ओनरशिप वगैरह, मतलब फ्री टाइटल दे पाएगा क्या? फ्री टाइटल दे पाएगा कभी को? बिल्कुल नहीं। ये जो मॉर्गेज है, ये मॉर्गेज भी इस प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर हो जाएगा अगर इसको इस बात का नोटिस है तो, ठीक है। तो क्या हो गया? ये क्या, इसके पास जितना इंटरेस्ट सिर्फ वही ट्रांसफर कर सकता है, इसको मॉर्गेज है, ठीक है, तो ये मॉर्गेज भी इस प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा आपको? तो जो है ट्रांसफरर के जो कैपेबल है जिस चीज को पास करने के लिए, सिर्फ वही चीजें पास होगी, ठीक है। इसको लैटिन में एक टर्म भी है इसके लिए, नेमो डेट वर्ड नॉन हैबिट, मतलब क्या होता है? आप वही चीज ट्रांसफर कर सकते हो जो आपके पास है, ठीक है, जो आपके पास नहीं है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है, तो एक तो ये जो ट्रांसफर कैपेबल है वो हो जाएगा, और साथ में इसका लीगल इंसिडेंट भी ट्रांसफर हो गए। अब लीगल इंसिडेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, तो लीगल इंसिडेंट देखते हैं अपन, ठीक है। लीगल इंसिडेंट से यहां पर मतलब है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी अगर हाउस है, सॉरी पहले लैंड है, ठीक है, प्रॉपर्टी अगर लैंड है आपकी, आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो लैंड है, तो ठीक है, तो इसके साथ क्या क्या चीजें ट्रांसफर होगी? इजमेंट का राइट, साथ में रेंट और प्रॉफिट्स जो भी इसके साथ अराइज हो रहा हो, ये भी कब? आफ्टर ट्रांसफर। मतलब इजमेंट का राइट तो होगा ही सही। फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करना, ये इसका घर है, ये बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो इसका घर है इसके सामने किसी का की दूसरी, ये सी की प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेन रोड है। अब ये जो प्रॉपर्टी है क्या बी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये जो इसका बी ये सी की प्रॉपर्टी है, इस पर ए को इजमेंटरी राइट था, मतलब ये मेन रोड पे जाने के लिए इस सी की प्रॉपर्टी का यूज करता था। तो अगर आप प्रॉपर्टी ये ए है वो अपनी जो हाउस है उसको बी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो जो इजमेंट का राइट है ये भी अपने आप ट्रांसफर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो लैंड है उसके साथ इजमेंट और रेंट, अगर इसके बाद ये लीज पे दे देता है, रेंट पे दे देता है, तो ट्रांसफर के बाद जो भी रेंट और प्रॉफिट अराइज होंगे उसका फायदा किसको होगा? ट्रांसफरी को होगा, क्योंकि ट्रांसफरर ने तो उसको ट्रांसफर कर दिए। सेम अगर हाउस है, अब अगर हाउस आपको ट्रांसफर करना है तो उसके साथ क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो जाएगी? क्या हो जाएंगे? डोर्स, ठीक है, विंडोज, ठीक है, और जो भी चीजें उसमें परमानेंट यूज के लिए आपने अटैच की है ना, वो सारी की सारी चीजें ट्रांसफर होगी। डोर्स होगा, क्योंकि ये तो सब एक हाउस से अटैच होते हैं, तो ये भी ट्रांसफर होगा। और साथ में अगर आपको हाउस को उसने बाद में रेंट पर दे दिया है, लीज पर दे दिया है, तो जो भी रेंट और प्रॉफिट अराइज होंगे आफ्टर द ट्रांसफर, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफर जो भी होंगे उन पे किसका हक रहेगा? वो रहेगा ट्रांसफरी का, क्योंकि आप तो ट्रांसफर कर चुके हो, तो उसमें डोर विंडो जो भी परमानेंट चीजें आप लगाते हो परमानेंट यूज के लिए, वो प्लस रेंट एंड प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हो गई आपकी? आप किसी मशीनरी को ट्रांसफर कर रहे हो, कोई मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं, जैसे नट्स हो गए, बॉल्स हो गए, और जो भी चीजें जो भी मूवेबल पार्ट्स है सारे के सारे ट्रांसफर होंगे, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ मशीनरी नहीं, उसके जो भी मूवेबल पार्ट्स हैं वो भी ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट हो गया आपका, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी वो डेट है, ठीक है, डेट है आपकी अगर प्रॉपर्टी, तो इसके साथ क्या ट्रांसफर होगा? इसका लीगल इंसिडेंट क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी, ये अपने आप ट्रांसफर होगा। जैसे कैसे? देखो इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। ए है, ठीक है, ये क्या हो गया? डेटर, और इसने डेट किस से ले रखा है? बी से, मतलब ये हो गया क्रेडिटर। अब बी ऐसे तो लोन देगा नहीं, ठीक है, लोन कब देगा? जब उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो। ए ये क्या है? इसको गिरवी टाइप जिसको हम बोलते हैं, या बंधक जिसको मॉर्गेज बोलते हैं, कुछ भी इस टाइप से रखे, मतलब कुछ सिक्योरिटी दे, ठीक है, तभी भी पैसे देगा। तो एक श्योरिटी पर्पज से, सिक्योरिटी पर्पज से। तो अगर अब बी चाहता है कि उसका ये इंटरेस्ट वो सी को ट्रांसफर करना चाह रहा है वो, ठीक है,
तो जब वो इस क्रेडिट मतलब जो ये उधार लेने का जो राइट है इसको जब वो सी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो ये सिक्योरिटी इसने ली है ए से, वो सिक्योरिटी भी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। अब सी के पास सारे के सारे राइट्स जो बी के थे वो क्या हो जाएंगे, सबरोगेट हो जाएंगे, सारे के सारे राइट इसके पास चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी वाला राइट था वो भी बी से सी के पास आ जाएगा। अब जो ए की सिक्योरिटी बी के पास थी वो सी के पास हो गई, सी का जो राइट बी का जो राइट था वो भी इसके पास आ गया, मतलब बी का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, इन दोनों के भी ट्रांजेक्शन होंगे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, डेट अगर है तो उसका साथ कोई सिक्योरिटी अटैच है अगर, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर होगी। ये इसका लीगल इंसिडेंट हो जाएगा, किसका, डेट का। डेट ट्रांसफर करोगे इसका लीगल इंसिडेंट हो गया कि सिक्योरिटी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। लास्ट है आपकी या तो मनी, मतलब पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो, कोई सी ऐसी प्रॉपर्टी जो यील्ड करती हो इनकम, जिससे इनकम आ रही हो, ठीक है। तो ऑब्वियस है ट्रांसफर के बाद क्या होगा, इस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा ट्रांसफर के बाद इस मनी पर, या जो भी इनकम आएगी वो किस, उस पर किसका हक रहेगा, ट्रांसफर ही का, क्योंकि आप ट्रांसफर कर चुके हो, ट्रांसफर के सारे राइट्स यही खत्म हो जाते हैं जिस दिन उसने ट्रांसफर किया। अब सारे के सारे राइट्स इसके ट्रांसफर ही किया जाते हैं, तो आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है। और अगर इससे पहले का कोई इंटरेस्ट एक्रू हुआ है या फिर क्या हो गया, इनकम एक्रू हुई है, तो उस पर ट्रांसफर का हक रहेगा, ट्रांसफर से बाद पे ट्रांसफर और उसके पहले का ट्रांसफर। तो यह हो गया लीगल इंसिडेंट। लीगल इंसिडेंट मतलब क्या, जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उसके साथ कौन कौन सी चीजें अपने आप लीगली और भी चीजें हैं जो कि ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये हो गया लैंड के साथ इजमेंट रेंट आफ्टर द ट्रांसफर, हाउस के साथ डोर्स विंडोज जो भी परमानेंट यूज के लिए करते हो, प्लस रेंट प्रॉफिट, मशीनरी हो गई तो उसके मूवेबल पार्ट, डेट हो गया तो सिक्योरिटी, मनी हो गई जो उसका इंटरेस्ट। तो ये चीजें ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 9, ठीक है। सेक्शन 9 बोलता है ओरल ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस in which writing is not expressly required by law, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जनरल जो ओरल ट्रांसफर, इसकी हेडिंग आप मोड ऑफ ट्रांसफर भी बोल सकता है। इसमें बताया मोड ऑफ ट्रांसफर के, ट्रांसफर का मोड क्या होना चाहिए, जनरली क्या दो मोड होते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी कैसे, बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन, बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन, और बाय रजिस्ट्रेशन, किसी भी मोड में कर सकते हो, ठीक है, किसी भी मोड में नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है। यही तो दे रखा है मोड की, कौन से मोड से करोगे, बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन या रजिस्ट्रेशन। तो यहां दे रखा है क्या कि प्रॉपर्टी में भी मेड, सॉरी, ट्रांसफर और प्रॉपर्टी में भी मेड विदाउट राइटिंग, ठीक है। विदाउट राइटिंग कहां कर सकते हो, जहां पर एक्सप्रेसली रिक्वायर नहीं किया है लॉ ने, ठीक है। तो ये कहां नहीं किया, हमारे सेक्शन बोलते 54 का पैरा नंबर 2 एंड 3, ठीक है। सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123, ये सेक्शंस हैं। ये सेल के केस में बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी को बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, कौन से में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, वरना वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां रिक्वायर नहीं किया गया एक्सप्रेसली, वहां आप सिर्फ डिलीवरी कर दोगे, वो भी सफिशिएंट माना जाएगा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो जहां एक्सप्रेसली रिक्वायर किया गया है रजिस्ट्रेशन, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाकी सारे केस में आप सिर्फ डिलीवरी के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आपका ट्रांसफर कर सकते हो पोजीशन का, ठीक है। तो ये 54 में बताया है, 54 मॉर्गेज के लिए है ये, ठीक है। 107 लीज में कौन सी प्रॉपर्टी का आप बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो और कौन सी प्रॉपर्टी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा लीज के केस में, ये बताया 107 में। 123 क्या बताता है, ये बताता है गिफ्ट के केस में कौन सी प्रॉपर्टी का आपको बाय डिलीवरी से कर सकते हो, कौन सा रजिस्ट्रेशन। तो ये मोड ऑफ ट्रांसफर बताया है कि आप कहां डिलीवरी कर सकते हो और कहां रजिस्ट्रेशन। और ये क्या बोलता है, जहां पर राइटिंग रिक्वायर नहीं है वहां पर आप डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हो, बाकी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो ये हमने 3 सेक्शन देखे आज, ठीक है, 7, 8 और 9, ठीक। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा, ठीक है, आपका फीडबैक दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।